हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज के टेंडर एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर को, जो कि ओएनजीसी के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो टेंडर है इसकी वैल्यू है 40,39,000 समथिंग, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टेंडर में क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टेंडर ओपन होता है, ऑनलाइन टेंडर भरा जाता है। तो फर्स्ट इसमें टेक्निकल बिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि रिक्वायरमेंट होता है रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स के। जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा गया है, एज पर देयर डिमांड आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अदरवाइज आप टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई अगर एक बार हो गए तो फिर आपके हाथ से टेंडर गया, चाहे आपका कॉस्टिंग कितना ही कम क्यों ना हो, चाहे आपका मटेरियल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सर्विस कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो इसलिए टेक्निकल बिड दैट मीन्स जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो टू द मार्क होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। डायरेक्ट हम आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं फ्रेंड्स। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। कोई भी और इशू है तो मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, लिंक मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स डिस्कस इट फ्रेंड्स। कोई भी इशू आएगा तो लेट मी नो, ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाता हूँ, यहाँ देखिए ओएनजीसी ये टेंडर की वेबसाइट है, जिसमें कि टेंडर नंबर है RC1 DC23016 ई टेंडर है। और यहाँ पे मार्च पीटीआर आईडी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है टेंडर को लेके, ये एक मिसलिनियस सिविल वर्क यहाँ पे रखा गया है फॉर रिपेयर ऑफ ऑपरेशनल रोड, है ना। रोड अभी वर्किंग में है, रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, ऑन लाइक ऑपरेशनल रोड है, लीडिंग फ्रॉम बोरनोई ब्रिज टू बोरफुकन रोड वाया GGS1 एंड GH38 GL के असम, राइट। तो यहाँ पे जो ब्रिज है एक बोरनोई ब्रिज, तो इस पे जो रोड है, राइट, तो उस रोड को क्या करना है, रिपेयर करना है, उसको जो है रोड को मेंटेन करना है, रिपेयर करना है। तो सिविल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये जो है कैटेगरी है, और इसके अंतर्गत ये जो है टेंडर आता है। तो इसमें देखिए टेंडर ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन क्या है, शिवसागर, शिवसागर, राइट। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, आप इस टेंडर को फिल कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट जीरो है, कोई भी वैल्यू नहीं है। कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट नो। एंड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएनडी अमाउंट जो है, ईएनडी अमाउंट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 81,000 रुपीज़ आपको भरने होंगे स्टार्टिंग में, राइट। इसमें भी एमएसएमई जो है उनको नहीं भरना होगा, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, आपको वो देखना होगा। सो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ईएनडी अमाउंट जो कि बाद में आपको मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब, ओके। सो यहाँ पे देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट जो है 17 अप्रैल 2 बजे तक जो है आपको भर देना है, ऑनलाइन ई सबमिट कर देना है टेंडर को, ओके। सो आपका 17 अप्रैल को ही आपका जो है टेंडर ओपन भी हो जाएगा, आधे घंटे में, राइट। 3:30 बजे के आसपास टेंडर ओपन हो जाएगा 17 अप्रैल को ही। और 17 अप्रैल लास्ट डेट है टेंडर भरने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है उसको प्रॉपरली आप दीजिएगा। थोड़ा सा भी एरर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई अगर एक बार हो गए तो आपका टेंडर हाथ से गया, चाहे आपका कॉस्टिंग कितना भी कम क्यों ना हो। तो टेंडर ओपनिंग डेट ऑफ टेंडर जो है 17 अप्रैल है। और क्लोजिंग डेट ऑफ टेंडर, लाइक आप अगर फाइनल सबमिशन का 17 अप्रैल 2 बजे तक का टाइम है, और 2:30 बजे जो है ई टेंडर जो टेक्निकल बिड ये ओपन हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर ई टेंडर है, आप यहाँ पे दिया गया है, लिंक यहाँ से आप भर सकते हैं। और राइट, और टेंडर का अमाउंट है फ्रेंड्स 40,39,142 रुपये। टेंडर का वैल्यू कितना है, 40,39,142 रुपये। और यहाँ पे 6 मंथ में आपको ये टेंडर कंप्लीट करना है, ये भरना है। तो इसमें जो है अगर आपके पास आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, बड़ी कंपनी नहीं हो, तो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो बड़ी कंपनी है या जो 3-4 कंपनी मिलके आप टेंडर भर सकते हो, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस मेजर रोल प्ले करता है इसमें।
राइट, तो यहाँ पे लास्ट 7 ईयर में, है ना? अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस देते हो, एक वर्क एक्सपीरियंस देते हो, तो उसमें से टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट जो है 40,39,000, इसका 80% आपको वर्क एक्सपीरियंस में दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स 32,31,314 रुपए का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर एक वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हो। अगर आपके पास इतना का जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 2 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा, 20,19,571 का 2 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर आपके पास 20 लाख का भी 2 वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एक है, एक नहीं है, तो नहीं चलेगा, दोनों वर्क एक्सपीरियंस 20-20 लाख का दिखाना होगा। अगर ये भी नहीं है, तो आपको 3 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा, 16,15,675 रुपए का। इसमें 3 वर्क एक्सपीरियंस 16 लाख का आपको चाहिए इसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके अलावा आपको 3 साल का लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट दिखाना होगा कि आपका जो आप जो कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर आप छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, कोई भी हो, तो लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा, इसमें कि आपका टर्नओवर आपकी कंपनी का कितना हुआ है, राइट? तो ये 2 मेजर जो थिंग है वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा जब आप इस टेंडर को ओपन करोगे, सारा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, तो उसमें बीओक्यू निकलेगा, जिसमें कि ब्रेकअप दिया होगा ईच एंड एवरी मटेरियल का, ईच एंड एवरी जो है उसमें मैन पावर का, व्हीकल्स का, टाइमलाइन का, ईच एंड एवरीथिंग दिया होगा, जिसमें कि किस तरह के मटेरियल इसमें चाहिए, मटेरियल सर्टिफाइड होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, जो मैन पावर है उसका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर ऑन रोल है तो उसका ईएसआई, पीएफ, ईच एंड एवरीथिंग उसमें डॉक्यूमेंट आपको कंप्लायंसेस लगाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करना है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मटेरियल आप यूज करेंगे उसका सर्टिफाइड जो है आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। एंड सही से आप जो है कॉस्ट ब्रेकअप निकाल के दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 40,39,000 का है, तो अगर आप 42 लाख का टेंडर भरते हैं, या फिर 43 लाख का टेंडर भरते हैं, 45 लाख का टेंडर भरते हैं, तो इसमें आप मार्जिन देखिएगा। जब आप फाइनेंशियल बिड में जाएंगे, टेक्निकल बिड क्वालिफाई होने के बाद L1, L2, L3, सपोज कीजिए L2 पे है, तो आपको L1 आना है, तभी आपको टेंडर मिलेगा। तो आप एक मार्जिन लेके चलिएगा कि जब फाइनेंशियल बिड में पहुंचेंगे तो कितना आप कम कर सकते हैं। 42 लाख लेके चलेंगे तो आप 41 लाख तक क्लोज कर सकते हैं, या एडमिन कॉस्ट कट कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का जो है रॉ मटेरियल, किस तरह की जो है सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट? तो ये मैन मेजर है। इसके अलावा ईएसआई, पीएफ, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, मेमोरेंडम, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको देनी पड़ेंगी, राइट गाइस? सो अगर कोई यहाँ पे इशू होता है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू हिम फॉर एनी क्वेरीज। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, क्योंकि 17 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर टेंडर फिल करने का 2 बजे तक, उससे पहले एक प्री बिड मीटिंग होता है। प्री बिड मीटिंग इसलिए होता है, जो आपको यहाँ पे ये टेंडर रिलीज किया गया है, जो यहाँ पे बीओक्यू दिया है, जो टर्म एंड कंडीशन दिया है, उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए प्री बिड मीटिंग रखा जाता है, जिसमें कि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जाके पूछ सकते हो। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, इसके बदले कुछ और डाल सकते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें, आप कोई भी डाउट हो तो आप प्री बिड मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन आस्क फॉर द प्री बिड मीटिंग की कब है एंड ऑल दैट, राइट? सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड यू ओवर हियर, दैट इज इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, राइट, जब आप वर्क एक्सपीरियंस डालते हो, सपोज कीजिए कि लास्ट 7 ईयर का है, तो कुछ ऐसे टेंडर होते हैं, कुछ वैसा वर्क एक्सपीरियंस होते हैं जो कि 10-12 करोड़ का है, और उसमें से ईयर वाइज है, बट आपको जो वर्क एग्रीमेंट मिला है वो 5 साल का एक साथ मिल गया है, 6 करोड़ 7 करोड़ का, तो आपने उसमें से 2 करोड़ का जो है वर्क कर लिया है, जो कि इस टेंडर के लिए सफिशिएंट है, जिसमें कि सिर्फ 30-40 लाख का ही मांगा है, 30 लाख समथिंग, 32 लाख का मांगा है आपको वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, आपको जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया है, तो दैट मीन्स आपका ये एक वर्क एक्सपीरियंस होगा, जो कि आप एक डालेंगे तो हो जाएगा, बट ये कंसिडर नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हुआ क्या है इसमें फ्रेंड्स, आपने तो काम भी किया, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, काम कंप्लीट भी हो चुका है, बट आपका इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वो एग्रीमेंट है वो 5 साल तक के लिए है, अभी भी वो गोइंग ऑन है,
राइट? एक ही जो है एग्रीमेंट में आपका ये भी वर्क कंप्लीट है। तो ये पार्शियल वर्क कहलाएगा, ये कंप्लीशन वर्क नहीं कहलाएगा। ये जो है पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। तो ये मत दीजिएगा। जो वर्क आपने, जो एग्रीमेंट आपने 100% कंप्लीट कर लिया है, उसको ही दीजिएगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मत दीजिएगा, ऑनगोइंग वर्क एक्सपीरियंस मत दीजिएगा कि राइट, अगर बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे, तो वो मत दीजिएगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, कोई भी इशू होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो गाइज थैंक यू सो मच। ये डायरेक्ट वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए गैस ई टेंडर एंड लॉट्स ऑफ थिंग है यहाँ पे, राइट? हम और टेंडर के साथ मिलेंगे, किसी और स्पेसिफिक टेंडर का आपको अपडेट चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे क्लीनिंग से रिलेटेड हो, चाहे मोटर व्हीकल सप्लाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है टेंडर अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। सो गुड लक। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस।